यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आजकल हम जो एग्ज़ाम्स देख रहे हैं कॉम्पिटिशनल एग्ज़ाम्स, उसमें इस टॉपिक से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चंस ज़रूर देखने को मिल जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक को पढ़ेंगे, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट समझेंगे, साइक्लिसिटी के बारे में समझेंगे। प्लीज़ स्टार्ट करते हैं अब जल्दी से इसको। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि जो नंबर्स होते हैं, काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं, वो कितने टाइप्स के होते हैं, तो बेसिकली जो नंबर्स होते हैं वो 0 से लेके 9 तक मेन होते हैं और इन्हीं का इस्तेमाल करके हम दुनिया का कोई सा भी नंबर बना सकते हैं। ठीक है। अब बात कर रहे हैं यूनिट डिजिट की, तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, आपसे पूछा मैंने कि 52532 ये एक नंबर है और मुझे बताइए कि इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। तो आप सभी बोलेंगे कि सर यूनिट डिजिट तो उस नंबर को बोलते हैं जो हमारे वंस प्लेस पर होता है, जो हमारी लास्ट प्लेस होती है, उस प्लेस पे जो नंबर होता है वही हमारा यूनिट डिजिट कहलाता है। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसी तरीके से अगर मैंने बोला 56780 इसमें बता दो, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। है बहुत आसान। बट एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अगर मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखूं, फाइंड द यूनिट डिजिट इन, आपको बताना है कि इसको सॉल्व करके यूनिट डिजिट क्या आने वाली है। तो अब यहाँ दो टाइप के बच्चे होंगे। एक बच्चा क्या करेगा कि इसको वो सॉल्व करेगा, सबसे पहले 11 को 22 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर जो आएगा उसको 33 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर जो आएगा उसको 44 से मल्टीप्लाई करके देखेगा। फाइनली जो आंसर आएगा उसमें यूनिट प्लेस पे वो नंबर बताएगा देख के, है ना। ऐसे ही करेगा एक एक। और जो दूसरा टाइप का बच्चा होगा वो क्या करेगा, वो देखेगा, वो थोड़ा स्मार्ट वर्क करेगा। वो देखेगा कि इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 1 है, इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 2 है, इसकी 3 है एंड लास्ट वाले की 4 है। तो वो सिंपली इन सबको मल्टीप्लाई कर देगा। तो 1 2 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 एंड 6 4 ज़ा 24। तो यूनिट डिजिट हमारे आंसर की क्या आएगी, 4 आ जाएगी। इस टाइप से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको स्मार्ट वर्क करना है, आपको इंटेलिजेंट वर्क करना है। इस टाइप से आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है अगर ये क्वेश्चन इस टाइप का आता है तो। ठीक है, समझ गए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ मैं। अब इसको ऐड करना है, चाहे वो आपसे ऐड करवाए चाहे वो आपसे मल्टीप्लाई करवाए, आपको करना वही है। आप सबसे पहले यूनिट डिजिट ले लेंगे 1, इसकी यूनिट डिजिट है 2, इसकी यूनिट डिजिट है 3 एंड इसकी यूनिट डिजिट है 4, और इन सब के बीच में वो ऑपरेशन लगा देंगे जो इनके बीच में हो रहा है। तो 1 + 2 + 3 + 4 कितना होगा, 3 6 एंड 4 10, और 10 की यूनिट प्लेस क्या है, 0। अब आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे वेरीफाई करेंगे देख लेते हैं। अगर मैं इनको सही में ऐड करके देखूं तो 4 5 6 7 8 9 और एक 10, तो 10 आएगा यहाँ पे और यूनिट डिजिट में 0 हमारा आ रहा है। तो बिना ऐड करे आप डायरेक्ट निकाल सकते हो केवल यूनिट डिजिट के ऊपर ऑपरेशंस लगा के। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें बताइए, जल्दी से वीडियो पॉज करिए, मुझे बताइए कमेंट्स में कि इसका आंसर क्या आने वाला है। तो देखते हैं, चलिए। इसकी यूनिट डिजिट है 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 एंड लास्ट में 4। अब यहाँ पे जो ऑपरेशंस हैं वो दे रखे हैं, एक बार माइनस हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम वही ऑपरेशन लगाएंगे, 1 के आगे माइनस लगा देंगे, 2 के आगे प्लस, 3 के आगे माइनस एंड 4 के आगे प्लस। सिंपल सॉल्व करना है इसको। अब मेरे को पता है 2 में से 1 गया तो 1 आएगा, 4 में से 3 गया तो 1 आएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर आएगा 2, जो कि हमारा यूनिट प्लेस का नंबर होगा। चाहे तो आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द यूनिट डिजिट इन, जल्दी से बताइए वीडियो पॉज करके। अब यहाँ मेरे को दिख रहा है यूनिट प्लेस पे 1 है, 3 है, 5 है, यहाँ 7 है और यहाँ पे 9 है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि इन तीनों के आगे तो प्लस हो रहा है और ये दोनों के आगे माइनस हो रहा है। तो कुछ भी नहीं करना है, प्लस वालों को अलग सॉल्व कर लो और माइनस वालों को अलग सॉल्व कर लो। ठीक है। तो 5 + 3 + 1 कितने होते हैं, 9। इनको सॉल्व करके 9 मिलेगा एंड 9 और 7 माइनस माइनस प्लस होता है। तो 9 और 7 कितने हो गए, 9 और 7 होते हैं 16। तो यहाँ पे आ जाएगा 16 माइनस का। क्लियर।
अब क्या करें, अब यहाँ पे बड़ा नंबर 16 है और छोटा नंबर 9 है। बड़े नंबर 16 के आगे माइनस का साइन लगा हुआ है और छोटे नंबर के आगे प्लस का साइन लगा हुआ है। इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो 9 में से 16 तो हमें नहीं आता करना, चलो सॉल्व करते हैं। 16 में से 9 करके देखते हैं। तो 16 में से 9 करके देखेंगे अगर हम, तो कितना आएगा, 6 7 8 9, तो 7 आंसर आएगा इसका। 7 आएगा, वो भी माइनस का। बट हमें पता है कि यूनिट डिजिट जो होती है वो इनमें से ही कोई एक होगी, इन्हीं नंबर में से यूनिट डिजिट कोई हो सकती है। यूनिट डिजिट कभी भी माइनस में नहीं आ सकती। तो हम इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 10 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, हम इसको 10 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आंसर आएगा 3, वही हमारी यूनिट प्लेस होगी। आई होप समझ में आ गया होगा। जब भी कभी छोटे नंबर में से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट करना हो तो आप एंड में 10 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको मिस्टेक करने से बचा देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। हाँ, इसको बताइए जल्दी से। 3 4 5 6 7 8 एंड 9 ऐड करना है इनको, तो ऐड कर लेते हैं। 4 एंड 3 7, 7 एंड 5 12, 12 एंड 6 18, 18 एंड 7 25, 25 एंड 8 33, 33 एंड 9 41। ठीक है, 33 एंड 9 सॉरी 42, आई थिंक 42 आएगा, 42। ठीक है, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 2 है, तो 2 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब इनको मल्टीप्लाई करना है। तो अब कोई बेवकूफ़ ही होगा जो इन सबको मल्टीप्लाई करने बैठेगा, है ना। इसको प्रैक्टिकली आप मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते यूनिट डिजिट निकालने के लिए। तो आप क्या करोगे, स्मार्ट वर्क करोगे। इसे यहाँ से 3 उठा लोगे, 4 5 6 7 8 एंड 9, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो भाई। तो मल्टीप्लाई करोगे तो आप मुझे करके देखो, मैं बताता हूँ इसका आंसर। इसका आंसर आएगा 0। ठीक है, डायरेक्ट बता दिया मैंने, 0 आएगा। अब आप सोचोगे कि सर 0 कैसे आ जाएगा, तो भाई 0 इसलिए आएगा क्योंकि मुझे साफ दिख रहा है, मुझे इन सब की मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मुझे यहाँ साफ दिख रहा है कि अगर मैं यहाँ पे 5, यहाँ पे एक मैजिक नंबर है 5, उस मैजिक नंबर की अगर मैं किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, जैसे 5 की मल्टीप्लाई 2 से करी, 5 से मल्टीप्लाई 4 से करी, 5 की मल्टीप्लाई 6 से करी, तो यूनिट प्लेस पे हमेशा क्या आता है, 0 आता है। समझ में आ गई। तो यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई इवन नंबर से करोगे तो यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और उस 0 की बाकी सबसे मल्टीप्लाई करने पे भी आंसर फाइनली क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट बता सकते हो, मुश्किल से 2 सेकंड लगेंगे आपको और 2 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। 5 की इवन नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 0 मिलता है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। फाइंड द यूनिट डिजिट इन, यहाँ पे बताइए, सेम है 5 + 4 + 8 - 9। सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 8 4 12, 12 5 17 में से 9 गए तो कितने आएंगे, 8 आ जाएगा। 8 हमारा यूनिट प्लेस का नंबर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अब ये आई मेन चीज़, साइक्लिसिटी ऑफ 1। साइक्लिसिटी ऑफ 1 क्या चीज़ होती है, साइक्लिसिटी बोलते हैं हिंदी में चक्रीयता। ठीक है, क्या होता है ये, चलिए समझते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे 4 नंबर्स उठाता हूँ, 0 1 5 और 6। क्यों, क्योंकि इनकी साइक्लिसिटी क्या होती है, सेम होती है, जो कि 1 है। क्या मतलब है इसका, जैसे अगर मैं 0 की पावर कुछ करूँ, 0 की पावर 1 करता हूँ तो मेरे को 0 मिलता है। 0 की पावर 2 करता हूँ तो भी मुझे 0 मिलता है। 0 की पावर 3 करने पे भी 0 मिलेगा, 4 करने पे भी 0 मिलेगा। इस तरीके से मैं 0 की पावर कितनी भी कर दूँ, मुझे हमेशा क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं 1 की पावर करूँ कुछ 1 तो 1 आएगा। 1 की पावर 2 करने पे 1 आता है। 1 की पावर 3 करने पे भी 1 आता है, मीन्स 1 × 1 × 1। 1 की पावर 4 करने पे भी 1 आता है, एंड सो ऑन। 1 की पावर कितनी भी कर लो आपको हमेशा 1 ही मिलेगा। लास्ट में 5 की पावर 1 करने पे 5 मिलता है। 5 की पावर 2 करने पे कितना मिलता है, 5 5 25, उसकी यूनिट डिजिट भी 5 होती है। 5 की पावर 3 करने पे 125 आता है, जिसकी यूनिट डिजिट भी 5 होती है।
5 की पावर 4 करने पे 625 आता है, जिसकी यूनिट डिजिट भी 5 होती है, एंड सो ऑन। आप कितनी भी पावर कर लो 5 की, हमेशा यूनिट डिजिट पे क्या मिलेगा, 5 ही मिलता है। सिमिलरली x यहाँ पे 6 है, 6 की पावर 1 करेंगे तो 6 आता है, 2 करेंगे तो 36 आता है, 36 में 6 आ गया वंस प्लेस पर। फिर 3 करेंगे तो 216 आएगा, है ना। 216 में यूनिट डिजिट क्या है, 6 है। कितनी भी पावर कर लो 6 की भी, हमेशा यूनिट डिजिट पे 6 मिलेगा। तो हमने क्या समझा यहाँ से कि 0, 1, 5 और 6, इनकी पावर आप कितनी भी कर लीजिए, हमेशा आपको यूनिट डिजिट पे सेम नंबर ही मिलता है। इसे आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। अभी कैसे काम आएगा ये आपको देखना है। क्वेश्चन देखते हैं इसका। हाँ, अब 101 की पावर 98, 105 की पावर 99, 106 की पावर 97। अब इसको प्रैक्टिकली करना तो बहुत मुश्किल है ना। आपकी पूरी लाइफ निकल जाएगी, आप नहीं कर पाओगे इसको। 101 को 98 टाइम्स 108 से मल्टीप्लाई करना एक बहुत मुश्किल काम है, और हम ऐसा करेंगे भी नहीं, क्योंकि हमें पता है कि हम इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं। हम यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट उठाएंगे जो कि 1 है, इसका यूनिट डिजिट उठाएंगे जो कि 5 है, और इसकी यूनिट डिजिट उठाएंगे जो कि 6 है, और इन सब की पावर कर देंगे सेम 98, 99 एंड 97। बीच में लगा देंगे वो ऑपरेशन जो यहाँ पे लगा हुआ है। क्लियर। अब 1 की पावर हमें पता है कितनी भी कर लो आना तो 1 ही है, क्योंकि 1 की साइक्लिसिटी 1 होती है। 5 की पावर भी कितनी भी कर लो आना तो 5 ही है। 6 की पावर भी कितनी भी कर लो आना तो 6 ही है। इन सबको ऐड कर लेते हैं तो 5 और 1 6, 6 एंड 6 36, सॉरी 5 एंड 1 6, 6 एंड 6 12, तो 12 आ गया, जिसकी यूनिट डिजिट है 2, जो हमारा आंसर हो जाएगा। तो चुटकियों में आपने बता दिया कि इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, 2 होगी, बिना कुछ करे। ये काम आप मन में भी कर सकते हो। सोचो, एक बच्चा तो पेन उठा के कर रहा है और आप मन में फटाफट क्वेश्चन कर रहे हो, है ना। एक झटके में आंसर बता सकते हो आप, है ना। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट साइक्लिसिटी का। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है 105 की पावर 105, है ना। इसको भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे 5 है, 5 की पावर 105 हो जाएगी। यहाँ पे 1 है, 1 की पावर 22 हो जाएगी। यहाँ 6 है, 6 की पावर 18 हो जाएगी। ठीक है, हमें पता है 0, 1, 5 और 6 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 1 होती है। तो ये सेम आंसर देते हैं। ये आंसर में 5 ही देगा तो मैं यूनिट प्लेस पे, ये 1 दे देगा और ये 6 दे देगा। ऑपरेशन लगा देंगे तो 5 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस का 7, और 5 माइनस 7 होता है -2। हमें पता है यूनिट प्लेस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो हम इसको 10 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 8। तो यूनिट प्लेस आ गई इसकी 8, है ना। कितने मज़ेदार। एक बार आपसे होने लग जाएगा तो आपको बहुत ईजी लगेगा ये। चलिए अब बात करते हैं साइक्लिसिटी 2 की। सेकंड साइक्लिसिटी मतलब 2 साइक्लिसिटी जो 2 बार रिपीट होते हैं, वो नंबर्स कौन कौन से हैं। एक तो है 4 और एक है 9। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखो चलो, 4 एंड 9। अब अगर मैं 4 की पावर 1 करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 4 ही मिलेगा। और 4 की पावर 2 करता हूँ तो मुझे मिलेगा 4 4 16, और 16 में यूनिट प्लेस पे क्या आता है, 6 आता है। समझ में आ गई। 4 की पावर 3 करने पे क्या मिलेगा, 16 की मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो ये आ जाएगा 6 4 24, तो 64। यूनिट प्लेस पे क्या आया, 4 आया। 4 की पावर 4 कर देंगे तो हमारा 256 आ जाएगा, 6 आ गया यूनिट प्लेस पे। समझ में आई बात। तो हर बार यहाँ पे 4 6 4 6 ऐसे ही दोबारा से करोगे, 4 की पावर 5 और 4 की पावर 6 करोगे तो दोबारा से 4 6 मिल जाएगा, 4 6, है ना। तो यहाँ पे 2 बार हर दूसरी प्लेस के बाद आपको सेम नंबर मिल रहा है। सिमिलरली 9 की पावर 1 करते हैं तो 9 आता है, 9 की पावर 2 करते हैं तो 81 में 1 आता है, 9 की पावर 3 कर देते हैं तो कितना आएगा, 9 1 सा 9, 8 9 72, तो 9 आ जाएगा। और 9 की पावर 4 कर देते हैं तो फिर से 1 मिलेगा यहाँ पे। समझ में आ गई बात। तो 9 में भी हर 2 प्लेसेस के बाद, हर 2 स्टेप्स के बाद आपको सेम नंबर रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 4 और 9 की
चक्रीयता या फिर साइक्लिसिटी कितनी है, 2 है, क्योंकि ये हर 2 प्लेसेस के बाद, हर 2 स्टेप्स के बाद सेम नंबर यूनिट डिजिट पे देता है। तो हमने यहाँ से एक चीज़ कंक्लूड कर ली कि जब भी हम 4 की पावर ऑड करते हैं, 4 की पावर ऑड करते हैं और 4 की पावर इवन करते हैं, तो ऑड करने पे हमेशा हमें क्या मिलता है, 4 मिलता है। हमेशा हमें क्या मिलता है, 4 मिलता है। देख लो आप, हमेशा ऑड पावर पे क्या मिलता है, 4 मिलता है। और इवन प्लेस जब हम पावर इवन करते हैं तो हमेशा क्या मिलता है, 6 मिलता है। ये हमारी यूनिट डिजिट हो गई, यूनिट प्लेस। ठीक है, तो याद रखेंगे 4 की पावर ऑड करने पे यूनिट प्लेस पे 4 मिलता है, 4 की पावर इवन करने पे यूनिट प्लेस पे 6 मिलता है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम 9 की बात करें तो 9 की पावर ऑड करने पे क्या मिल रहा है हमें, यूनिट प्लेस पे हमें 9 मिल जाता है। 9 की पावर अगर हम इवन कर देते हैं, इवन करने पे क्या मिल रहा है, हमें 1 मिल जाता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ये हमें याद रखना है, क्वेश्चन करने में हेल्प करेगा। चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है 10 की पावर 11, 11 की पावर 11। ठीक है, सारे नंबर्स दे रखे हैं। तो अब हमें तो यूनिट प्लेस देखनी होती है, तो 0 की पावर 11 हो जाएगा, फिर 1 की पावर 11 हो जाएगा, फिर यहाँ से आएगा 4 की पावर 14, फिर 5 की पावर 15, फिर हमारा 6 की पावर 16 और लास्ट में 9 की पावर 19। समझ में आ गई। अब हमें पता है 0, 1, 5 और 6 इनकी साइक्लिसिटी 1 होती है। तो ये तो हमें वेजिटेज नंबर दे देंगे 0, चाहे इनकी पावर कितनी भी कर लो, इनकी पावर कितनी भी कर लो, ये तो हमें सेम आंसर देंगे 6। ठीक है, रह गए 4 और 9। 4 की पावर इवन करते हैं तो क्या मिलता है, 4 की पावर इवन करते हैं तो क्या मिलता है, 6 मिलता है। और 4 की पावर ऑड करते हैं तो क्या मिलता है, 4 मिलता है। ऐसे ही 9 की पावर इवन करते हैं तो क्या मिलता है, 1, और 9 की पावर ऑड करते हैं तो क्या मिलता है, 9 मिलता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा भाई। तो 4 की पावर इवन मतलब 14 इवन होता है, तो इवन होगा तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, ऐसे ही याद रखना है। और 9 की पावर ऑड है, ऑड है तो हमें क्या देगा, ये 9 दे देगा। सॉल्व कर लेंगे सबको, ऐड कर दीजिए इनको। तो 9 और 1 10, 10 और 6 16, 16 और 6 22, 22 एंड 5 27, 27 प्लस 0 27, तो 27 आएगा, जिसमें यूनिट प्लेस पे हमारा 7 है। तो हमारा 7 हमारा यहाँ पे यूनिट प्लेस वाला नंबर हो गया। समझ आ गई बात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। हाँ, 101 की पावर 101, तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे, यूनिट प्लेस वाला नंबर उठा लेंगे 1, फिर 5 की पावर 105, फिर यहाँ पे माइनस का साइन है, 9 की पावर 19। ठीक है, तो 1 की पावर कितनी भी कर लो 1 ही आता है, 5 की पावर भी कितनी भी कर लो 5 ही आता है। और 9 की पावर अगर हम ऑड करते हैं तो 9 की पावर ऑड करने पे क्या मिलता है, 9 मिलता है। ठीक है, 9 की पावर ऑड करने पे हमें क्या मिलता है, 9 मिलता है। तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो 5 और 1 6 माइनस 9, और 6 में से 9 गया तो -3 आएगा, और माइनस में होता नहीं है नंबर, तो हम 10 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इसको, तो आंसर आएगा 7। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं अब यहाँ पे आप लगा लीजिए स्टार, क्योंकि ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, साइक्लिसिटी ऑफ 4। साइक्लिसिटी ऑफ 4 में यहाँ पे हमारे पास 4 नंबर हैं, 2, 3, 7 और 8। ठीक है, अब 2 की पावर 0 करने पे क्या मिलेगा, 1 मिलता है। 0 नहीं लेते हम 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 2 की पावर 1 होगा तो हमें 2 मिलेगा। 2 की पावर 3 होगा, सॉरी 2 की पावर 2 होगा तो 4 आएगा। 2 की पावर 3 होगा तो 2 2 4 2 8। 2 की पावर 4 तो 16। 2 की पावर 5 तो 32। 2 की पावर 6 तो 64। 2 की पावर 7 तो 128। 2 की पावर 8 तो 256। ठीक है, यहीं तक ले लेते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे, देखो यूनिट प्लेस पे क्या मिला, 2 4 8 6, 2 4 8 6, मतलब हर 4 स्टेप के बाद नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। क्लियर। इसी तरीके से 3 की पावर 0, सॉरी 0 फिर ले रहा हूँ मैं, 1 लेते हैं। तो 3 की पावर 1 3 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है, 3 की पावर 3
27 होता है, एंड 3 की पावर 4 कितना होता है, जल्दी से बताओ, 81, और 3 की पावर 5 भी कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 8×3 = 24, तो 243। तो देखो सेम नंबर बार दोबारा मिला हमें 4 स्टेप के बाद। ठीक है, ये नंबर रिपीट करना स्टार्ट करेंगे इसी तरीके से, 3971। 7 की बात कर लेते हैं, तो 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 49, मतलब 9 आएगा। 7 की पावर 3 करते हैं तो 9 7 ज़ा 63 का 6 कैरी, 7 4 ज़ा 28, और 6 कितना होता है, 343 होता है। 7 की पावर 4 करते हैं तो यहाँ पे 7 3 ज़ा 21, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, यूनिट प्लेस पे 1 आ जाएगा। तो ये भी इसी तरीके से रिपीट करता है, 7931, 8 1 8 पावर 2, 8 की पावर 3, 8 की पावर 4। इसको भी देख लेते हैं, तो 8 की पावर 1 पे 80 मिलेगा, 8 की पावर 2 पे 8 8 64, तो 4 मिलेगा। 8 की पावर 3 पे क्या मिलेगा, कितना होता है, 512, यूनिट प्लेस पे 2 आता है। और अगर हम पावर 4 कर दें तो 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 2 ज़ा 16, 9 8 5 ज़ा 40, तो 4096 में 6 आ रहा है। तो ये भी इसी तरीके से 4 प्लेसेस के बाद रिपीट करना स्टार्ट करता है। आप आगे करके देख सकते हो, मैं ज़्यादा इसको नहीं करूँगा क्योंकि बहुत लंबी वैसी वीडियो हो चुकी है। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा कि 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, यूनिट प्लेस पे क्या मिलता है हमें, 2 4 8 और 6। इसी तरीके से इसी से मिलता जुलता नंबर है 8, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3 और 8 की पावर 4, कितना मिलेगा, 8 4 2 6, 8 4 2 6। इसी तरीके से अगर हम 3 और 7 की बात करें तो 3 की पावर 1 2 3 4, और 7 की बात भी कर लेते हैं, 7 1 2 3 एंड 4। तो 3 की पावर 1 तो 3 9 7 1, यहाँ पे क्या आएगा, 7 9 3 एंड 1। क्लियर, तो 3971 एंड 7931। अब यहाँ पे आप एक चीज़ इसको याद करने में आपको हेल्प कर सकती है, वो ये है कि 2 की पावर 2 और 8 की पावर 2 दोनों पे ही सेम हमें यूनिट प्लेस मिलता है, और 2 की पावर 4 एंड 8 की पावर 4 पे भी हमें सेम नंबर मिलता है। सिमिलरली अगर हम यहाँ देखें तो 3 और 7 की पावर 2 करने पे सेम यूनिट डिजिट 9 मिलेगी, और 7 और 3 की सेम पावर 4 करने पे हमें सेम यूनिट डिजिट 1 मिलेगी। समझ में आ गया। तो इसको भैया याद करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एग्जाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और सबसे ज़्यादा यहीं से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, साइक्लिसिटी 4, क्योंकि थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है क्वेश्चंस का, इसमें थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन देखते हैं इसके। अच्छा, क्वेश्चन देखने से पहले एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, मैं आपको एक चीज़ यहाँ बता देता हूँ। क्वेश्चन जब भी आएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा लेट्स से 18 की पावर मैंने लिखी 19, ठीक है, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताओ इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी। तो आप यहाँ पे आप देख के तो नहीं बता सकते हो, पावर 19 है तो 19 बार मल्टीप्लाई करोगे, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ में हमने कुछ स्टेप बना लिए इसको सॉल्व करने के। स्टेप क्या है, तो स्टेप हमारे ये हैं कि स्टेप नंबर 1 में आप क्या करोगे, जो भी पावर दी जाएगी 19, जैसे यहाँ पे 19 है, मैं इसको लिख देता हूँ पावर, जो भी पावर दी जाएगी आप उसको सबसे पहले 4 से डिवाइड कर लोगे। 4 से ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हर 4 प्लेस के बाद नंबर सेम आता है। ठीक है, तो हम 4 से डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे 19 को जब हमने 4 से डिवाइड करा तो 4 4 ज़ा 16, बचेगा कितना, 3 आया। अगर रिमाइंडर में तुम्हारा 1 बच रहा है, 2 बच रहा है या 3 बच रहा है, तो उसी को ही हम वापस पावर में बना देंगे। उसी को हम वापस पावर में बना देंगे। किसकी पावर में बनाएंगे, 18 की पावर वापस 3 कर देंगे। ठीक है, वापस हम 18 को पावर 3 करके लिख देंगे। समझ में आ गया। अब यहाँ पे रिमाइंडर 3 बच रहा था तो 18 की पावर 3 हो गई, मीन्स यूनिट प्लेस पे 8 है तो उसकी पावर 3 हो गई, और 8 की पावर 3 करके क्या मिलता है हमें मिलता है यूनिट प्लेस पे 2। तुम्हारा यूनिट प्लेस पे आंसर आ जाएगा 2। है आसान। अगर यहाँ पे रिमाइंडर आपको मिल रहा होता है 0, मीन्स यहाँ पे 18 की पावर अगर लिखा होता 16,
और 16 को डिवाइड करते 4 से तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाता है, ये रिमाइंडर क्या मिलता है, 0 मिलता। तो अब हम क्या करते, अब इस केस में हम 18 की पावर को लिख देते 1, 18 की पावर को हम लिख देते 1। पावर हमें क्या रखनी है यहाँ पे, इस केस में 1 रखनी है, ये ध्यान रखेंगे। सॉरी 1 नहीं रखनी है, हमें पावर यहाँ 4 रखनी है, 1 नहीं रखेंगे, पावर 4 रखेंगे। ठीक है, अब 18 की पावर 4 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 6। समझ में आ गई बात, क्योंकि पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है, इसका मतलब वो चौथे स्टेप में जाके रुकेगा, और चौथे स्टेप पे रुकेगा तो पावर कितनी बन जाएगी, 4 बन जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन करते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं इसका। अब देखो यहाँ पे 12 की पावर 12, 13 की पावर 13, 17 की पावर 17 और 18 की पावर 18 है। तो 12 की पावर 12 है, तो हम जानते हैं कि इसको सबसे पहले तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे आपकी पावर क्या है। तो पावर क्या है यहाँ पे, 12 है। तो अगर मैं 12 को 4 से डिवाइड करता हूँ तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो रिमाइंडर अगर 0 बच रहा है तो इसका मतलब मैं 12 की पावर यहाँ क्या लिख दूंगा, 4 लिख दूंगा। मैंने अपने स्टेप में यही बताया था आपको कि अगर रिमाइंडर 0 बच रहा है तो हम पावर में क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 12 की पावर 4 कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, 13 की पावर 13 है, 3 है यहाँ पे यूनिट प्लेस, तो साइक्लिसिटी 4 होगी इसकी। 13 को हम डिवाइड करते हैं किससे, 4 से, तो 4 3 ज़ा 12, तो हमारा रिमाइंडर क्या बचा, 1। रिमाइंडर 1 बचा तो हम 13 की पावर क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। क्लियर है बात, क्यों, क्योंकि जब भी रिमाइंडर हमारा 1 2 3 बनेगा तो पावर वही रखनी है, रिमाइंडर 0 बनेगा तो पावर 4 रखनी है। इतने से इतनी चीज़ को आपको याद करना पड़ेगा भाई। ठीक है, 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, एक तो ये चीज़ और एक ये चीज़। क्लियर, चलो 17 की पावर 17 है, 17 को भी डिवाइड कर लो भाई 4 से, तो 4 4 ज़ा 16, रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। रिमाइंडर बचा 1 और 1 बचता है तो हम वही पावर रख देंगे उसको। और 18 को भी सॉल्व कर लो, 18 पावर है यहाँ पे 18, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 ज़ा 16, बचा 2 और रिमाइंडर 2 होता है तो हम पावर में वही चीज़ रख देते हैं। सही है भाई, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ यूनिट डिजिट है 2, तो 2 की पावर 4 हो जाएगी, यहाँ 3 की पावर 1 हो जाएगी, यहाँ पे 7 की पावर 1 हो जाएगी और यहाँ पे 8 की पावर 2 हो जाएगी। अब 2 की साइक्लिसिटी 4 होती है ना, तो 2 की पावर 4 करने पे हमें क्या मिलता है, 2 की पावर 4 करने पे हमें मिलता है 16। 16 में यूनिट प्लेस क्या होता है, 6 होता है। 2 4 8 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 7 और 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 4 2 6, मतलब कि यहाँ पे आएगा 4। ठीक है, इन सबको ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे तो 6 7 8 9, 9 और 7 कितने होते हैं, 16, 16 और 4 20, तो 20 में यूनिट डिजिट क्या है, 0 है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, दोबारा देखना अगर समझ में नहीं आए, हो सकता है किसी पॉइंट पे आपको समझ में नहीं आएगा, हो सकता है पहली बार में समझ में ना आए, दोबारा देखो, फिर भी समझ में नहीं आए कमेंट करके बिल्कुल पूछना, मैं दोबारा बताऊंगा इसको। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो मुझसे पूछना दोबारा से। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब। हाँ 10 11 की पावर 10, तो अब 11 है तो 1 है, यहाँ पे 1 है और 1 की साइक्लिसिटी क्या होती है भाई, 1 होती है, तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा यहाँ 3 है, यहाँ पे 3 है और 3 की पावर 11 दे रखी है, तो 11 को डिवाइड करना पड़ेगा 4 से, क्योंकि 13 में 3 की साइक्लिसिटी 4 होती है। तो 4 3 ज़ा 8, सॉरी 4 3 ज़ा 12 होता है, तो बड़ा हो गया, 4 2 ज़ा 8 करेंगे तो बचेगा 9 10 11, मतलब 3 बचेगा। तो हमें यहाँ पे 3 की पावर कितनी करनी पड़ेगी, 3 करनी पड़ेगी। समझ में आ गई बात। ऐसे ही नेक्स्ट है 4, नेक्स्ट है हमारा 4, 4 की साइक्लिसिटी होती है 2 और उसमें हम इवन और ऑड देखते हैं, 4 की पावर इवन और 4 की पावर ऑड देखते हैं। फिर इवन होती है तो कितना आता है 6, ऑड होती है तो आता है 4, याद है, तो यहाँ पे पावर ऑड है, पावर ऑड है। नेक्स्ट है 7, 7 है तो 7 की पावर 16, 7 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 4 होती है, और 16 हमारा, अगर हम 16 को डिवाइड करें 4 से तो 4 4 ज़ा 16 गया तो 0 बचेगा और रिमाइंडर 0 आता है, तो पावर क्या लगती है, 4 लगती है। ठीक है, अभी बताया मैंने, पावर क्या लगती है, 4 लगती है। चलो नेक्स्ट देखते हैं।
फिर है हमारा 18, 18 की पावर 17, 8 की साइक्लिसिटी भी हमारी 4 होती है। तो इसमें भी पावर पहले देखेंगे 17 को डिवाइड करके हम, तो 17 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 1, तो यहाँ पे पावर लग जाएगी 1। ऐसे ही 19 की, अब 19 में 9 है और 9 की पावर इवन ऑड देखते हैं। 9 की पावर यहाँ इवन, यहाँ पे ऑड है तो ऑड की पावर होती है, तो पावर क्या आता है आंसर 9 आता है, तो यहाँ पे हम ऑड लिख देते हैं। समझ में आया? ठीक है। अब 1 की पावर 10 है, कितनी भी पावर कर लो 1 की, आंसर हमेशा वही आता है। 3 की पावर हमारा ऑड है, 3 की पावर ऑड होती है, मतलब 3 है, अगर 3 है तो 3 की पावर 3 क्या होता है 27, और 27 की यूनिट प्लेस होती है 7। ठीक है। 4 की पावर ऑड है, 4 की पावर ऑड होता है तो यूनिट प्लेस पे 4 आता है। 7 की पावर 4, 7 की पावर 4 क्या होता है 7931, याद कर लीजिए। 7 की पावर 4 क्या होता है 7931। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। 8 की पावर 1, 8 की पावर 1 8 ही होता है, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। और 9 की पावर ऑड है, तो 9 की पावर ऑड में क्या आता है 9 की पावर 1, तो 9 की पावर 1 होता है 9, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है भाई, सिंपल है, सॉल्व कर लो इसको। देखो 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 और 4 कितने होते हैं 22, 22 एंड 8, 22 एंड 8 30, तो ये आंसर आ जाएगा 0। ठीक है भाई, क्लियर है बात इतनी? तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब मैं इसकी समरी बता देता हूँ आपको। साइक्लिसिटी की समरी क्या है, अगर 1 होता है, यहाँ से लिखते हैं इसको, अगर 1 है, 5 है, 6 है और 0 है, इनकी साइक्लिसिटी क्या होती है 1 होती है। ये एज इट इज़ वही नंबर दे देंगे सेम वापस। ठीक है, 0 1 5 6, इनकी पावर कितनी भी कर लो आंसर हमेशा सेम आएगा। फिर आती है साइक्लिसिटी 2, जो कि हमारा 4 है, 4 की पावर इवन, 4 की पावर ऑड। ऐसे ही 9 की पावर इवन, 9 की पावर ऑड। 4 की पावर इवन करने पे क्या मिलता है हमें, इवन मतलब 4 की पावर 2 कर लो तो 16 आता है, 6 आ गया। 4 की पावर ऑड कर लो, 4 की पावर 1 4 होता है। 9 की पावर इवन कर लो तो 9 9 ज़ा 81 1 आता है, और 9 की पावर ऑड कर लो 9 की पावर 1 तो 9 होता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें, ये तो साइक्लिसिटी 2 हो गया, ये साइक्लिसिटी 1 हो गया, साइक्लिसिटी 4। साइक्लिसिटी 4 में हमारे 2 और 8 आते हैं एक ब्रैकेट में, मतलब एक जैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं। और दूसरे में आते हैं हमारे 3 और 7। ठीक है, 2 8 3 7, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 कितना होता है 2 4 2 4 8 6। ऐसे ही 8 की बढ़ेंगे तो 8 में आता है 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, 8 की पावर 4, इसका आता है 8 4 8 4 कितना 2 6, 8 4 2 6। हाँ, तो हमने यहाँ पे क्या देखा, ये दोनों सेम होते हैं, सही लिखा बिल्कुल मैंने, और यहाँ पे भी सेम होते हैं। ठीक है, ये हमने रिलेशन बनाया था इसमें। 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 4, 7 1 7 2 7 3 7 4, तो यहाँ पे आएगा कितना 3 9 3 9 कितना होता है आगे 3 9 7 1, और यहाँ पे आएगा 7 9 7 9 1 3, 7 7 49 9 7, हाँ 7 9 3 1। क्लियर, 3979 7931 ऐसे याद कर लीजिए आप, और इसको याद कर लीजिए 2486 8426। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगर नहीं समझ में आया है, फिर भी कोई डाउट रह गया है, कमेंट सेक्शंस हैं नीचे, उस पर कमेंट करिए, क्वेश्चन पूछिए, बिल्कुल जवाब दूंगा आपका। और इसके और क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करिएगा, खुद से बनाइए क्वेश्चंस और उसका आंसर निकालिए। ठीक है, इसी टाइप की और वीडियोस अगर आपको चाहिए, पसंद है, तो आप बिल्कुल कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। कोई भी अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो गई हो तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, आशा करता हूँ कि आज आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।